नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 52 है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि ये पूछना चाहती हैं कि बेटियों की शादी कब तक होगी, बाकी हस्बैंड जो हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेड पर हैं, कब तक का उनका जो है लास्ट टाइम पीरियड है, इनकी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका लास्ट तक का क्या टाइम पीरियड है, इनकी लाइफ में इनकी एज मैक्सिमम कितनी है, और बाकी बच्चों से रिलेटेड पूछना चाहती हैं कि वो इनका ध्यान रखेंगे भी या नहीं रखेंगे। अब ये पड़ोसी मुल्क का हाथ है। देखो क्या होता है, जब कम्युनिटी चेंज होती है तो रेखाएं भी उसी हिसाब से चलती हैं। कम्युनिटी का मतलब क्या है, जैसे सपोज हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में क्या होता है कि हमें ये सिखाया जाता है कि एक एक की तरफ ही रहना है, चाहे जैसे मर्जी परिस्थिति हो, या ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो तलाक ले लो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर चीज़ें गलत दिख रही हैं, पर लेकिन फिर भी सहन शक्ति जो है ना उसकी चरम सीमा दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी कहती है कि 2 शादी और 3 शादी भी होनी चाहिए, हो सकती हैं इनके यहाँ पर। तो वो एक जो मेंटेलिटी है वो एक लाइफ में यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि उसके कारण लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ा लाइफ में, और वो लाइफ जो है अब आगे जाकर और जो है गड़बड़ होनी शुरू हो गई। देखो जैसे तरक्की की रेखा की बात करते हैं तो ये तरक्की की रेखा है, लेकिन ये रेखा गलत है। इसका मतलब ही यहाँ पर बीमारी एक्सट्रीम लेवल पर है, एक्सट्रीम लेवल पर बीमारी है। इस रेखा का मतलब यहां पर ये, अब ये आप किसी भी और जैसे टीचिंग पामिस्ट्री में चीज़ें सिखाई जाती हैं, आप ये सोचो कि इस रेखा पर कोई ये इस तरीके का कट अगर आता है तो ये पति के लिए होगा। मैं यहां पर किस रेखा को पकड़ के बैठा हूं, मुद्दा वो आता है। देखो मैंने क्या करा, मैंने इस रेखा को पकड़ा, मैंने इस रेखा को पकड़ा, मैं इन रेखाओं को ये चैनलाइज रेखाएं जो हैं इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इन रेखाओं से मुझे समझ आ रहा है कि ये कौन सी रेखा है, ये किससे रिलेटेड रेखा बन रही। फिर मैं सूर्य पर्वत पर चल रहा हूं तो सूर्य पर्वत पर ये जो यव का निशान जो शनि पर्वत की एक रेखा से यहां पर टच हुआ है, इट मीन्स ये भी दिक्कत दे रहा है। तो ओवरऑल ये एक एडवांस पामिस्ट्री की जो है रेखा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें इन्होंने झेली या क्या क्या हुआ। देखो क्या है, मैं तो शुरुआती टाइम पीरियड से मैं पहुंच गया, मैं तो यहाँ से पहुंच गया, मैं तो यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर देखना शुरू कर दिया कि 9 साल से कोई इनके फादर जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज करना चाह रहे थे। ये देखो ये एक साइन है, ये वाला एक साइन है। ये साइन क्या कहता है, ये चोंच बनी हुई है ना, ये चोंच आगे तक गई है और इसने फिर इस रेखा को टच कर रखा है और यहाँ पर फिर ये एक रेखा ऐसे बन गई है। तो ये जगह चेंज करने का होता है, नहीं होता है। तो 9 साल से लेकर 12 साल के बीच में इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर गए, लेकिन अब यहाँ पर भी प्रेशर चल रहा है घर का, और ये भी घर का प्रेशर चल रहा है। ये शादी की रेखा बन गई है, और जब शादी की रेखा बनती है तो फिर वो दिक्कतें देती है, वो लाइफ में ये वो इंडिकेशंस दे रही है। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि देखो ये यव का निशान है या नहीं, ये यव का निशान है या नहीं। अब मुद्दा ये कहता है कि लाइफ में यहाँ प्रॉब्लम है। अगर ये 15 साल है, ये 16 साल है, तो ये 17 साल है। 17 साल तक मैंने लिखा ससुराल के कारण मायके आना निश्चित है। अब ये क्यों प्रॉब्लम्स इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पर कोई बीमार भी पड़ा होगा, 19 और 20 साल में भी पड़ा होगा। अब इनकी याददाश्त इतनी मतलब इतना कुछ झेल लिया कि ये भूल गई, सब कुछ सब कुछ भूल गई। कह रही है कि मैंने तो इतना झेला है। बताओ एक्सट्रीम लेवल पर भगवान ना चीज़ों को देता है। क्या कहता है भगवान की, भैया पैसा दे दिया, सब कुछ कर दिया, क्योंकि देखो रेखाएं यहाँ पर क्या कर रही हैं, शनि पर ऊपर की तरफ चल रही हैं, सूर्य पर ऊपर की तरफ चल रही हैं। अब इनमें से कैसे पकड़े कि कौन सी प्रॉब्लम किस चीज की है। देखो कैसे पकड़ते हैं। सबसे पहले गुरु से
ये रेखाएं टच हुई, ये शनि पर गई, शनि से ये रेखा टच हुई तो ये क्या चल रही है, इन रेखाओं को पकड़ लो। अब इनमें इनका मायके से रिलेटेड भी कहीं ना कुछ आता रहेगा और ससुराल पक्ष की प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर इंडिकेट होती रहेंगी। लेकिन फिर भी रेखाएं ऊपर चल रही हैं, काली हैं, तो इनको पैसों की दिक्कत कम रहेगी लेकिन मानसिक परेशानियां ज़्यादा रहेंगी इनको, क्योंकि सूर्य डिस्टर्ब चल रहा है। इज इट राइट? ये वो इंडिकेट कर, लेकिन ये तो गलत साइन है। ये साइन टोटली गलत साइनों में से एक है। देखो यहाँ पर क्या बनाया गया है, मैं समझा देता हूँ। ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड पर एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, इस पर आइसलैंड आया, ठीक है। इस रेखा ने इस रेखा के साथ ऐसे एक ट्रायंगल बना दिया और नीचे ये रेखा बनी। अब जब ऊपर ये ट्रायंगल हो, नीचे ये ट्रायंगल हो, रेखा रेखा नीचे नहीं जा रही है। देखो रेखा नीचे नहीं जा रही है, रेखा नीचे जाती तो क्या होता कि दूसरी शादी के योग होते, बहुत कुछ हो जाता। लेकिन यहां पर ये क्या है कि ये इनके हस्बैंड जो है दिल फेक मिलेंगे, लेकिन इन्हें पता होगा, लेकिन ये सहन शक्ति लगाती। मैं ये छुपा रहा था बात इनसे, मैंने कहा मैडम आपको एक बात बताऊं, आपके हस्बैंड का नेचर जो है वो ये, कह रही मुझे पता है। यहां पर ये रेखाएं गलत हैं। देखो ना, आप खुद देखो कि ये ट्रायंगल्स के ऊपर ट्रायंगल्स बने हुए हैं और ये रेखा को ऐसे घुमाकर ये यव का निशान डाला हुआ है, तो ये है गड़बड़। ये रिलेशन बनाते हैं, लेकिन ये रेखा आपकी हृदय रेखा बिल्कुल सीधी चल रही थी, तो क्या हुआ कि आपकी शादी से आप बच गए, नहीं तो फिर आपकी दूसरी शादी भी हो जाती। इसलिए आप सह रही थी, इसको देखकर मैंने कहा था। लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको, आप लोग नहीं समझते। बहुत आसान रेखा है ये, बहुत आसान रेखा है। ये देखो इस समय पर ये एक रेखा ऐसे गई, ये रेखा ऐसे ट्रायंगल बनाया, ये रेखा ऐसे गई, इसने ऐसे करके इसे करा, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा आइसलैंड आ चुका है या नहीं है गड़बड़? ये देखो पूरी की पूरी यहां पर भी फॉर्मेशंस चल रही हैं। तो ये प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में, 30 31 और 32 साल ये है डिस्टरबेंस का। यानी यहां पर तो भी चीजें गलत चल रही थी। एनीवे, अब मैं इनकी लाइफ में चीज़ें तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट लेकिन सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं कि कहाँ पर परचेजिंग की रेखा है और कहाँ पर। ये देखो ये एक एक स्क्वायर बना हुआ है, बना है। ये 25 साल का टाइम पीरियड है और इसके बाद एक आइसलैंड बना हुआ है 26 साल। यानी यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ परचेज भी करी है, कोई प्लॉट या घर या कुछ ना कुछ जो प्रॉपर्टी परचेज करी है। परचेज करने के 1 साल के बाद जो है यहाँ पर फिर दिक्कत है, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, डिस्टरबेंस है, ये वो दिक्कत दे रही है। ठीक है, और अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये रेखा इस जगह पर एक आइसलैंड बनाकर बैठी है, क्या इनको प्रॉब्लम नहीं रहेगी? इस जगह पर ये रेखा ऐसे करके, इसका मतलब समझ लो ये वाली रेखा का यहां पर कट का निशान, यहां पर एक ट्रायंगल। यानी ये क्या एक ट्रायंगल का टाइम पीरियड 27 और 28 साल पर आया है, वो इनके लिए नहीं है ना, इनके ससुराल, इनके मायके पक्ष से है। मैंने कहा बहन थी क्या कोई? देखो क्यों कहा बहन, ये वाली रेखाएं पीछे से आ रही है ना, पीछे से आ रही है। मैंने कहा बहन थी क्या कोई? हाँ। मैंने कहा उसकी सगाई बताना जरा मुझे, कहाँ कहाँ पर? मैंने कहा 25वें साल पर। ध्यान देना, इस साल पर जैसे ही चीज़ें आई एक कट का निशान लगा दिया था। ये कट का निशान ये इनका नहीं है, ये इनकी बहन का है। उसकी पुष्टि जो है ना वो कहाँ पर होती है? वो यहाँ पर होती है। ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ था, जो कि ट्रायंगल इन रेखाओं के साथ टच हो रहा था। देखो ऐसे करके एक रेखा के साथ टच है, ये देखो ये एक रेखा के साथ ऐसे करके रेखा के साथ टच है, ये वाला। ये इनका ट्रायंगल नहीं है। यानी क्या होता है कि जब कोई रेखा इन रेखाओं के साथ टच होती है ना, इनका संबंध इसके साथ होता है, गुरु के साथ होता है, तो ये माइका बन जाता है, माइका बन जाता है। अब सूर्य रेखा पर कोई भी रेखा टच होगी तो अच्छा होता है,
समझते रहो, अच्छा होता है। सूर्य चाहे राहु के प्रभाव हैं, लेकिन इन रेखाओं ने इसको तो टच कर रखा है, कर रखा है। तो ये जो समय है 27 और 28 साल का है, ये सगाई का टाइम पीरियड है। यहां पर 25 पर डिस्टरबेंस चल रही थी, तो इट मीन्स 25 पर मैंने लिखा है कि आपके घर पर, आपके मायके में आपकी बहन का रिश्ता जो है वो खराब गया होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये पतली पतली रेखाएं कहां से निकल के आ रही हैं, ये इस शनि पर टच हुई, और उनसे ये रेखाएं किस पर टच होके जा रही हैं? ये जा रही हैं गुरु की तरफ जा रही हैं। ये परिवार है, ये परिवार है। अब ये कम्युनिटी चेंज हुई है ना, तो कम्युनिटी चेंज में बहुत कुछ झेला जाता है, बहुत कुछ होता है। ये सब हाथों में मेंशन है, सब कुछ मेंशन है। ये वाला आइसलैंड, ये वाला आइसलैंड जो है, ये क्या है? मुसीबतें। ये रेखाएं, ये रेखा जो है इस ढंग से चल रही है, इनके हाथ में ये रेखा क्या कहती है कि आपको ससुराल की तरफ से परेशानियां मिलेंगी, जिसके कारण माइग्रेशन आना जाना लगा रहेगा आपका। आप इसे क्या कह रहे हो? एक राहु रेखा, एक ये है, एक ये है। ये लग्जरी लाइन की रेखा, यानी ये आपके मंगल और शुक्र से निकल के लेके रेखा आई है, आने जाने को रेखा कह रही है कि जहां छोटी सी लड़ाई होगी, आप चलो भाई घर चलते हैं, वहां से फिर यहां चलते हैं। तो ये वो चीजें हो रही है। तो ये क्या झेलना नहीं हुआ? ये झेलना नहीं हुआ। अब ये एक साइन बना हुआ है, ये साइन बच्चों का कोई घर पर इतनी बड़ी फैमिली होती है, किसी के बच्चे हो गए, ओकेशंस हो गए, ये उनसे रिलेटेड रेखा है। ये वाली रेखा जो है लड़ाई झगड़े की रेखाएं हैं। देखो, ये रेखाएं लड़ाई झगड़े की रेखा है, ये रेखा लड़ाई झगड़े की रेखा है। तो ये क्या दिख रही है? 40 साल तक तो यही दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? और इनकी लाइफ में जब कोई भी रेखाएं, जब कोई भी रेखाएं यहां पर, ये वाली रेखा जब चलती है ना ऐसे 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 पतली वाली, तो ये लड़ाई झगड़ों की रेखाएं होती हैं, ये राहु के प्रभाव होते हैं। क्या ये नहीं दिख रहे? क्या ये नहीं दिख रहे? लेकिन तरक्की की रेखा दिखी हुई है, यानी पैसा से कोई प्रॉब्लम नहीं। हेल्थ प्रॉब्लम, ये देखो, जब कोई भी एक रेखा यहां पर कटती है तो हेल्थ प्रॉब्लम आती है। घर पर आ रही है, सेवा कर रही हैं भाई। सेवा क्यों? सेवा की रेखाएं कौन सी होती हैं, वो कौन कैसे पता लगती हैं? देखो, जब कभी भी कोई रेखाएं पीछे की तरफ से आकर, पीछे की तरफ से आकर आपको ट्रेंगल्स बनाना वो शुरू कर दे। देखो यहां पर ये रेखा ऐसे बन रही है ना, ये रेखा का मतलब क्या होता है? ये जिम्मेदारी होती है ना, ये जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारियां निभाना। मैंने कहा सेवा यार आप बहुत कर रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा सेवा किसी की करी है आपने, 35-36 साल तक करी है। ससुर की, सास ससुर की करी है, उनकी जो है लेटरिन वगैरह साफ रख करना, ये करना वो करना। तो ये है, इनके हाथ में है। अगर आप इसे कहो कि एक राहु रेखा का ये प्रभाव है, एक राहु रेखा का ये प्रभाव है, तो शायद एनालिसिस गलत ट्रेंड पर चला जाएगा, शायद गलत ट्रेंड पे चला जाएगा। ठीक है? अब देखो, आपको चीज़ें सिखाऊं कि बच्चों की शादी कैसे पकड़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे पता लगता है। पहले, सबसे पहले आपने अंगूठे से रेखा को पकड़ लो। ठीक है? आप इनको यहाँ से पकड़ लो। अब आपको कोई भी रेखा का ट्रेंड पकड़ना है कि वो ट्रेंड कहाँ जा रहा है। ठीक है? अब मेरे को तो समझ आ गया कि ये रेखा यहाँ पर टच थी, इसके बाद से इनकी लाइफ में बच्चों की शादी वगैरह होनी शुरू होगी। ठीक है ना? तो पहले हमें ये रेखा से पकड़ना है, ये रेखा अंगूठे से निकल के आ रही है ना, तो यहाँ के बाद ही इनके बच्चों की शादी वगैरह होगी। ठीक है? यहाँ के बाद ही होगी। ये तो मुझे इंडिकेशन समझ आ गई थी। अब मैंने क्या करा, इसकी सीध पकड़ी, इसकी सीध पकड़ी भाई, इसकी सीध तो यहाँ के करीब करीब में, यहाँ के करीब करीब में आ रही है। एक यहाँ पर आ रही है और इसके बाद यहाँ आ रही है। इट मीन्स ये एक ट्रैंगल जो है ना, ये ट्रैंगल
मैंने बच्चे का तो बोला पर लेकिन मेरा मन नहीं ठुक रहा था ये इनका बच्चा है। मैंने कहा ये कोई बच्चा ऐसा था जो पैदा हुआ था और वो बीमार हुआ था या कुछ था, वो आपकी बहन का था या किसका था? बहन का था। मैंने कहा वो बीमार हुआ होगा। जी बीमार हुआ था 46 साल। अब इस साल पर 45 और 46 साल के नीचे जाना था मुझे। देखो ये एक आइसलैंड आया हुआ है, ये एक आइसलैंड है, ये एक आइसलैंड है यहाँ पर। ये आइसलैंड दिख रहा है, ये 43-44 साल पर एक आइसलैंड का मतलब दिक्कतें, लड़ाई झगड़े, ये कहाँ पर हैं कि और ये कहाँ पर जा रही हैं, ये रेखाएं क्यों टर्न कर रही हैं यहाँ पर? ये आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखो ये एक 8 घुमा हुआ है, घुमा है। ये देखो ये 43-44, ये 45, यानी यहाँ पर ये मायके गई और उसके बाद बच्चा भी हुआ इनके बहन को और वो बीमार भी पड़ा, लेकिन लड़ाई झगड़े और फिर ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर इंडिकेट कर रही थी। समझ रहे? अब इसी के बाद से ये रेखाएं अपना असर दिखाना शुरू कर दिया इन्होंने। ये क्या कर रही हैं? ये प्रॉब्लम्स दे रही हैं, इनके घर पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी इस 46 साल के बाद इनके घर पर प्रॉब्लम आएगी। अब वो प्रॉब्लम क्यों आएगी, उसके पीछे क्या है? किसी की तबीयत खराब होना, ठीक है। अब यहां पर मैंने लिखा 2 रेखाएं चल रही हैं, इन्हें पकड़ लो, 1 2, आप समझ लो, ये बेड पर पड़ना। एक इन रेखाओं से इन रेखाओं का मतलब कि आपकी लाइफ में ये आपकी मदर की भी तबीयत खराब रहेगी, आपके हस्बैंड की भी रहेगी, और उसके चैनल पर ये रेखा जुड़ी हुई है, और यहां पर ये साइन आपकी बेटी की शादी का है, और ये वाला जो ट्रायंगल है ये आपकी एक बेटे की शादी का है। यानी मैंने लिखा है कि 48-49 पर आपके बच्चे की शादी होगी, लेकिन इससे पहले राहु के प्रभाव के कारण यहां पर क्या होगा कि अगर किसी की सगाई होगी तो उसमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ये चीज समझ आई, बच्चे की सगाई में दिक्कत आ सकती है, लेकिन यहां पर ये चीजें बाद में शादी में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब आपने क्वेश्चन पुटअप करा कि मेरे हस्बैंड, मैंने कहा ये तो बेड पर बैठ गए 50 साल, आज से 2 साल पहले बिल्कुल बेड पे बैठ गए, जिनकी तबीयत जो थी वो लगभग यहां से खराब होनी शुरू हो गई थी। जैसे ही 46 साल खत्म हुआ, 46.5 साल से उनकी तबीयत जो थी वो खराब होनी शुरू हो गई। उसके बाद से ही आपकी मदर की भी तबीयत जो थी वो खराब होनी शुरू हो गई। अब जाएंगे तो दोनों इकट्ठे जाएंगे, आसपास ही जाएंगे। समझ रहे हैं? ये रेखा ऊपर नहीं उठती ना तो आपके बच्चों की आगे की शादी का यहां पर मुझे नहीं पता लगता, लेकिन यहां पर एक ट्रायंगल बना दिया गया, ये रेखा बच्चे से रिलेटेड घुमा दी गई, मदद और ये सारी चीजें। इट मींस यहां पर आपके बच्चे की 53-53.5 साल पर एक बच्ची की शादी हो जाएगी, लेकिन दूसरी बच्ची की शादी, ये देखो ये एक बच्चे की शादी का एक साइन यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर ये एक यव का निशान जो है ये इंडिकेट, उस पर देखो क्यों ये यव का निशान बनाया गया है। 53 और 54 साल, यानी तबियत मेजर मेजर दिक्कत में आएगी, लेकिन आपकी बेटी की शादी को देख सकते हैं, एक बेटी की शादी को देख सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन दूसरी शादी की के लिए मैं श्योर नहीं हूं। यानी 55 और 56, ये एक लास्ट टाइम पीरियड बोला है। 56 साल से पहले पहले अपनी बेटी की शादी करा लीजिएगा। दूसरी जो तीसरे नंबर वाली जो है जो बेटी, वो आप देख लीजिएगा, मतलब जो पहली शादी एक हो जाएगी 53-53.5 पर, दूसरी होगी बच्चे की 55 से 56। इस बच्ची की शादी में दिक्कत है, पहली बात। और इसके बाद जैसे ही ये आइसलैंड आने शुरू हो गए हैं ना, तो इट मीन्स आपके हस्बैंड अब नहीं है, नहीं है। यानी मैं तो यहां पर कह रहा हूं कि ये रेखा ही टूट चुकी है और इस पर ये एक चैनल अलग ढंग से चल रहा है, और मैंने कह दिया कि यहां पर गड़बड़ है। यानी इस समय तक मैक्सिमम मानो कि दोनों, आपकी मदर और आपके हस्बैंड यहां पर मुझे नहीं दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहे, हो सकता है दिख रहे हूं, मैं गलत हो सकता हूं, बट
एनीवे मेरे को तो ये लग रहा है कि आपकी एक बेटी की शादी में दिक्कत है, बाद में दिक्कत है, ये नहीं कि पहले। तो 2-3 रिश्ते पहले रखना और उसको फिर पैरेलल सोचना कि कौन सा सही है। एक शादी तो हो जाएगी आपकी बच्ची की 53 53 पर, और एक 56 को पार मत करना। 55.5 या 55 साल 11 महीने तक ही शादी कर दीजिएगा उसकी। 56 साल पर आपको धक्का लगेगा, लेकिन आप अपने आप को संभाल लोगे। यहाँ एक स्क्वायर बना है, ये है कि आपने इस 58 साल के बाद मन बना लेना कि मैंने इस जगह नहीं रहना है, आप दूसरी जगह पर जाओगे। यानी इस दूसरी अपना जहां पर घर है, पुश्तैनी है, क्या है, जो भी है, आप वहां जाओगे। 59 और 60 साल तक आप वहां पर ट्रांसफर कर लोगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी आप यहां रहो, कभी वहां रहो, कभी यहां रहो, कभी यहां रहो, लेकिन किराए पर नहीं दोगे, किराए पर नहीं दो। यहां पर भी रहना, इधर भी रहना, उधर भी रहना, थोड़े समय इधर भी रहना। यानी आपको ट्रस्ट लेवल किसी बच्चे पर नहीं करना। वो क्यों नहीं करना भाई? आप ऐसे क्यों कह रहे हो? इनके हाथ में एक ना तिल आ चुका है। वो तिल और हाथ की रेखा कह रही है कि बच्चे कहीं ना कहीं इस फिराक में बैठे हैं कि जो प्रॉपर्टीज है ना, उस पर कुछ ना कुछ अपना अधिकार करें, या फिर वो ये कहें कि मम्मी ऐसा करते हैं। चाहे वो लड़का कहे या जवाई कहे या कोई कहे, कहेगा जरूर आपको, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, कहेगा जरूर कि ऐसा करते हैं कि आप हमारे पास रह लो, और अब ऐसा करते हैं रहने, अब ऐसा है हमें बिजनेस के लिए कुछ पैसा चाहिए तो आप ये वाला मकान बेच दो, या फिर हम ऐसा करते हैं हम ही रह लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके हम बना लेते हैं, अब ये हमारे नाम पर। ये काम करना ही नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में ये आइसलैंड आने, उसके बाद ये रेखा एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर, यहाँ आना जाना, यानी इन दोनों पर आना जाना करते रहिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है? ये करते रहिएगा। 59 और 60 साल आप चले जाओगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा उस घर में भी थोड़ा सा, चाहे 15 दिन के लिए आओ, किराए पर मत देना। किराए पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये कुछ गड़बड़ की रेखाएं हैं चल रही हैं, ठीक है? ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई ना? ये देखो, इस स्क्वायर के ऊपर एक रेखा टर्न कर रही थी, एक स्क्वायर बनाया, ये रेखा टर्न कर गई है, ठीक है? तो ये क्या है कि आपका एक एक जगह चले जाना और वहां से फिर अपना इस घर पर और इस घर पर आना जाना करते रहना। बीच में चाहे वो 5 दिन के लिए दूसरे घर पे चले जाना, रह लेना, और उसके बाद फिर इधर आ जाना, ये काम तो करना पड़ेगा। अब एक्चुअल में क्या है कि ये रेखाएं, ये रेखा ट्रायंगल्स और ये रेखा नीचे जाना, ये क्या है कि 61 और 62 साल में दिक्कत तो आएगी, लेकिन ट्रायंगल बना हुआ है, वो चीज़ें सुधार लेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके बाद जो है आपकी हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, खर्चे रहेंगे, एक्सपेंडिचर रहेंगे 64 साल तक। तो सेहत भी पता लग गई। इस सेहत में आपने कहाँ कहाँ ध्यान देना है? आपने सबसे पहले 56 साल पर देना है, ठीक है? 56 57 साल पर देना है। 58 के बाद अपने आप को पक्का कर लोगे कि मेरे को अब यहाँ नहीं रहना है, आप कहीं और जगह जाकर अपना, जैसे वो घर मैंने बताया, आप कहीं और शिफ्ट हो जाओगे। शिफ्ट होने के बाद फिर अब जहाँ रह रहे हो वहाँ पर भी कुछ समय के लिए रहने के लिए आना। लेकिन इसमें बच्चों पर विश्वास मत कीजिएगा, ठीक है? मुझे बेटा और एक बेटी को प्रॉब्लम जरूर रहेगी। ये यानी बेटा या कोई जवाई, यानी कोई है आपके पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे है, और आपने उस पर विश्वास नहीं करना। जब तक आप जिंदा हो प्रॉपर्टी अपने नाम पर रखो, घर पर कागज मत रखो। कहीं हो सकता है कि कोई अंगूठा लगवा ले, साइन करवा ले, या बेवकूफ़ बन जाओ, और फिर आप अपनी लाइफ में, ठीक, ये चीज़ नहीं करनी। आ गई समझ? 61 62 साल जो है वो आपका फिर भी सही चला जाएगा। यहाँ दिक्कत आएगी, लेकिन ट्रायंगल्स बनाए, लेकिन 64 साल तक जो है आपको खर्चे, एक्सपेंडिचर लगे रहेंगे। इसके बाद ये रेखा जो है, ये क्या कह रही है? टर्न की रेखा है, यानी यहाँ पर आपको दिक्कत है। 65 66 साल पर दिक्कत है। अब आपने क्या करना है? कभी किसी बच्चे के पास चले जाना थोड़ा सा, कभी किसी के पास चले जाना, यानी थोड़ा बहुत इस तरीके से आप अपने अपने नेचर में तब्दीलियां लाते रहना। लेकिन यहाँ पर आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखोगे।
यानी 65-66 साल पर रखोगे, फिर 67 ठीक जाएगा। अब यहाँ पर एक रेखा नीचे ट्रायंगल बना रही है और ऊपर ट्रायंगल बना रही है, यानी किसी के कहने पर इस उम्र में 69 और 70 पर कोई अपना मकान बेच मत देना, या अदला बदली मत कर लेना कि एक मकान बेचकर दूसरी जगह पर खरीद लेना, ये काम मत करना। यानी ये समय टेक केयर का है। 69, ओहो तबीयत भी खराब हो रही थी और उसी बीच में जो है ये चीज़ें भी चलनी शुरू हो गई। तो यानी आपके 69 पर तबीयत खराब है, उसकी पुष्टि यहाँ पर देख लो। क्या आपको ये साइन जो है घर और उससे रिलेटेड नहीं लग रहा, जिसमें एक डॉट लगा हुआ है? तो मैंने आपसे क्या कहा, ये आपकी लाइफ का यहाँ पर भी प्रॉब्लम चल रही है। मणिबंध रेखा के सामने जो है ये ट्रायंगल्स बना है, इस पर ये जो रेखाएं यव का निशान लगाकर बैठी हैं। तो आपकी तो उम्र जो है मैं लिख रहा हूँ कि 74+ या 76+ है, लेकिन ये समय गलत है, ये समय गलत है। सेहत का तो मैं इस समय के बाद से ही मैं आपको, मैं नहीं कह सकता कि आपने अगर नॉन वेज खाया, तली हुई चीज़ें खाई, ये सारी अपनी दूध और दूध से बनी चीज़ें का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको, वरना दिक्कत रहेगी। सेहत का ध्यान रखना है आपको, ठीक है? वरना आपकी लाइफ में आप 75-76 साल नहीं देख पाओगे। और अगर ध्यान रखा तो जरूर देखोगे, आप जरूर देखोगे, ठीक है? इट मीन्स आपकी लाइफ में आपका अच्छा समय अभी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने कहा 53-54, यहीं पर तबीयत खराब होना, आपके हस्बैंड की या आपकी मदर की तबीयत खराब होना, लेकिन इसी 53-53.5 पर शादी हो जाएगी। आपके हस्बैंड देख तो लेंगे उस शादी को, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा है कि मुसीबतें का स्तर है। समझ में आई? तो इसका ध्यान रखो। लेकिन शादी डेफिनेटली इस समय पर होगी, शादी इस समय पर होगी। लेकिन इसके बाद आइसलैंड आ चुके हैं, यहां के बाद मेजर दिक्कतें आनी हैं, ठीक है? सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो आइसलैंड पर आपकी लाइफ है, पर लेकिन ये तरक्की की रेखा ऊपर उठ रही है। लास्ट में आपके काम बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। ये रेखा नहीं होती ना, तो मैं आपको नहीं कहता कि आपकी लाइफ जो है सारे लास्ट तक जो है आप अपनी लाइफ में बच्चों का सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां पूरी नहीं करोगे, लेकिन करोगे, डेफिनेटली करोगे। लेकिन किसी पर भरोसा मत करना, बस इतना कहना चाह रहा हूँ। कोई ना कोई है जो आपकी लाइफ में नहीं चाहता इन चीज़ों को, ठीक है? कि आपके पास प्रॉपर्टी है तो वो लेना चाहता है, और जिसके कारण अगर ले लिया तो फिर आपकी लाइफ लास्ट की खराब होगी। तो आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने जब तक पैसा है थोड़ा थोड़ा बच्चों को देते रहो ताकि वो खुश रहे, ज़्यादा नहीं देना, लास्ट दम तक मुट्ठी में रखकर अपना पैसा होल्ड करना है, कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए अपने आप को चलाना पड़ेगा, इस टैक्ट को लाना पड़ेगा। यह टैक्ट आपको आ गया तो आपकी लाइफ बन जाएगी। और ये उम्र जो ये लास्ट का जो टाइम पीरियड है ना, ये जो लास्ट का टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड पर आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? अब ये क्यों कहा, यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है और उन स्क्वायरों पर दिक्कत आ रही है। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, छोटे बच्चे को प्रॉब्लम आती है, छोटे, अभी 2 बच्चे छोटे हैं ना आपके अभी, अगर उनको प्रॉब्लम आती है तो उन बच्चों के लिए मैं कहता हूं आप कर सकती हैं। उन बच्चों की मुझे कोई टेंशन नहीं है, उनके लिए आप कुछ भी कर सकती हैं। समझ आ रही है मेरे को मैं क्या कहना? अगर वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, डेफिनेटली बेच दीजिएगा। अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है, उन पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हां जो बड़े बच्चे हैं उन पर है। ये चीज समझा दिया। इस पर जो दिक्कत है, अगर उन बच्चों को इस समय पर 70-71 पर कोई दिक्कत आती है तो आप उनके लिए कोई प्रॉपर्टी या कुछ कर सकती हैं। तो वेल विशर कौन हुए? वही बच्चे हुए ना, हुए, इसलिए आ गई समझ? तो आपके हाथ में जो आपने पूछा, देखो लाइफ में अच्छी रेखा भी है, गलत रेखा भी है या नहीं है? अगर ये साइन नहीं होता,
आपका, अगर ये साइन नहीं होते तो क्या आप अपनी लाइफ में पैसों का जो है आपको कमी बहुत महसूस होती, लेकिन नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, इतना तो मैं श्योर हूँ, नहीं रहेगी। ये रेखा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जाकर ट्रायंगल्स बनाती हुई आ रही है, आ रही, डेफिनेटली आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं रेखाओं से ये रेखाएं टच हैं, इन्हीं रेखाओं से ये रेखा टच है और इन्हीं रेखाओं से यात्रा रेखा भी बनी हुई है। तो आपने आना जाना करते रहना है, वो बेचना नहीं है। और अगर बेचना पड़े तो छोटे बच्चों के लिए बेच सकती हैं, बस यही से आपको समझा रहा हूँ। और ये गलत साइन था आपके हाथ में, ये गलत साइन इंडिकेट करता है कि आपके हस्बैंड का जो टाइम पीरियड है वो सही नहीं है, और उसके बाद से ना तो आपकी मदर का समय सही है, और इनके अगेंस्ट में आपको थोड़ा सा सेवा वगैरह करनी पड़ेगी इन लोगों की। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और चाहे जितने भी बच्चे हैं उनमें से मुझे बस थोड़ा सा जवाई हो गया, बेटा हो गया, इनसे ही रिलेटेड ही थोड़ा सा दिक्कत लग रही है। और एक बेटी है, उसकी शादी के बाद दिक्कत आती हुई लग रही है। और फिर जो बच्चे छोटे हैं वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। लेकिन सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को उनको हैंड ओवर नहीं करना। तेल दिखाता हूं, ये देखो, ये रेखाएं, ये आइसलैंड, और इन रेखाओं, वैसे अगर ये आइसलैंड नहीं होता, ये रेखा आगे जाती, ये बहुत अच्छी रेखा होती है, ये बहुत अच्छी रेखा होती है। इससे क्या होता है, आदमी को एक रिलैक्सेशन मिलती है आदमी की लाइफ में। मैंने एक वीडियो भी शायद बना रखा है, शायद है 2022 में आएगा वो वीडियो, टीचिंग वीडियो मैंने 2022 तक बना रखे हैं। यस, मैंने बनाया हुआ है, इस पर अंगूठे पर बनाया हुआ है डेफिनेटली। तो ये रेखाएं जो हैं, ये अगर ये यव का निशान नहीं होता और ये तिल नहीं होते तो मैं इनकी लाइफ में इस चीज को ओके कर देता। अब ये रेखा, यहाँ पर एक यव के निशान होते हैं, यहाँ पर रत्ती रेखा होती है, रत्ती कामदेव जो होते हैं उनकी पत्नी का नाम होता है, ठीक है। अगर इन रेखाओं को कोई काट देता है तो क्या होता है कि डिस्टरबेंस पैदा होती है, कहते हैं ना डिस्टरबेंस। कामदेव की पत्नी चाहती थी कि मैं और कामदेव जो है वो किसको ही इन चीज़ों को देखे ना, और अगर कोई रेखाएं इनको काट देती है तो वो नाराज हो जाती हैं। इट मीन्स यहाँ पर दिक्कत रहती है। ये रेखाएं जो होती हैं रत्ती रेखा कहलाती है। तो वो प्लस इसको रेखा को कोई रेखा काटती हुई चली जाए तो फिर वो बच्चों के लिए, और एक रेखा ये रखी होती है, इसके बाद जो है यही रेखा ऊपर जा रही है, यहाँ तिल का निशान है। मैंने कहा ये तो बच्चों से, वैसे बच्चों के लिए मैं कहाँ देखता हूँ, इस वाली रेखा पर देखता हूँ, इस वाली रेखा पर, इन रेखाओं पर। वैसे मैं कहता हूं अगर कोई जाली का निशान बना है तो यहां पर बच के रहना चाहिए। अगर ये यहां पर साइन होता तो मैं क्या कहता कि बच कर रहूं। अब ये तो फिर सारे बच्चों के लिए बच के रहना होता ना। ये तो फिर ये ऐसा कोई व्यक्ति जो ये वाला हाथ यहाँ पे यहाँ बना दिया तो उसके अगर 6 बच्चे हैं तो 6 बच्चों पर उसको बच के रहना है। लेकिन किसी को 1 या 2 पर रहना है तो वो सब पे थोड़ा बनाएगा भगवान। फिर तो वो इंडिकेशन दे देगा ना कि बेटा तुम्हारा कहीं पर बच के रहना है, सब बच्चों से बचने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यह कंपेटिबिलिटी सबके लिए कहना गलत है। ये समझ आ गई। इसलिए भगवान वहां वो चीजें सब पर नहीं बनाता है। आ गई, ऐसे समझो। और जब भी कभी वाइट हार्ट आएगा ना बहुत ज्यादा, जैसे ये वाइटनेस आ रही, आंख की प्रॉब्लम लगातार नीचे जाएगी जाएगी, रोशनी कम होगी ही होगी, ऑपरेशन होने ही होने हैं। याद रख लो, बचो बचो बचो, बस इतना कहना चाह रहा हूं, इन चीजों से बचो, अपनी सेहत का ध्यान रखो और नॉनवेज वगैरह मत खाओ। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसके अंदर मैं आपको एक क्लैरिटी दे देता हूं जिसमें आपके बाद में क्वेश्चंस ना निकलें। अभी आपका जो है क्वेश्चन, मेरी माताजी की तबीयत, मैंने कहा 53-54 गलत, आपके हस्बैंड की 53-54 बिगड़ेगी हालत, लेकिन 53-53.5 पर आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। यानी आपके हस्बैंड, यहां तक तो मुझे उम्मीद है देख लेंगे। ये वाली बेटी की शादी में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। इसके बाद से आपको परेशानियां
अब इसके बाद मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन जैसे ही मैंने कहा 55 से लेकर 55 साल 11 महीने ये आपकी बेटी की शादी हो जाएगी, इसमें सोच समझ के शादी कीजिएगा। लेकिन मैंने लिखा जैसे ही 56 साल 1 महीना आएगा, इट मीन्स यहां के बाद मैं नहीं देख पा रहा आपके हस्बैंड को, यानी यहां ना माता जी हैं ना कुछ है, मुझे गड़बड़ लग रही, मुझे लग रही है, मैं पहले बता रहा हूं यहां पर। और अगर उपाय करोगे तो 1 आध 2 साल बढ़ा सकते हो, इतना ही कह सकता हूं, ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे, 1 2 साल बढ़ा सकते हो। उपाय करते रहो, थोड़ा 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 खिसता रहेगा, सेवा करने में पीछे हटोगे नहीं, डेफिनेटली। ठीक है। और सूर्य पर्वत पे जब भी यव के निशान आते हैं तो किच किच और ये सारी चीजें जिंदगी भर चलती रहेंगी, इसमें कभी भी चीजें नहीं आएंगी, यानी लास्ट दम तक आप तंग रहोगे अपने हस्बैंड से। ठीक है, चाहे वो उनके बोलने के तरीके से या कुछ से वो रहोगे। अब इसके बाद आपकी लाइफ में 56 से लेकर 57 साल मेजर है, अपनी आपको टेंशन रहेगी, आपकी तबीयत खराब होगी, आपकी बच्ची को मैंने कहा है अगर सोच समझ के आपने करा तो 2 रिश्तों में से एक रिश्ता चूज करना है, वाइजली प्ले करना है, वो चीजें आपकी लाइफ की अच्छी रहेंगी। ये चीज समझ आ गई। अब यहां पर आपकी तबीयत को बचाना है, लेकिन आप क्या करोगे, अपने आप को खड़ा कर लोगे, कुछ नहीं होता, मैं स्ट्रांग लेडी हूं। और 58 साल के बाद आपने आपने क्या करना है कि मैंने अब डिसीजन ले लिया कि अब मैं दूसरी जगह पे जाऊंगी। आप चले जाओगे 59-60 साल पर, मैंने लिखा है कि अगर चले जाओ तो पहले वाले घर पर भी आना जाना करते रहिएगा। और 61 और 62 साल पर यहां पर ना किराए पर देना है ना कुछ करना है, कोई भी आपको यहां पर किसी पर विश्वास नहीं करना। यहां पर यहां के बाद से आपकी तबीयत भी खराब होनी शुरू हो जाएगी और सारी चीजें यहां पर रहेंगी। आपको 64 साल तक आपको खर्चे और ये रहेंगे, 65 और 66 साल पर फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, यहां पर पैसों की भी दिक्कत आ सकती है अगर आपने किसी पर विश्वास करा। फिर बता रहा हूं 67 ठीक जाएगा, 68 पर थोड़ी सी फिर परेशानी, घर की परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी, हो सकता है बच्चे की हो, कोई और कारण हो, या ये यानी यहां पर अपनी सेहत का भी। लेकिन 69 के बाद 69 और 70 ये समय पर ना तो कोई प्रॉपर्टी को बेचना है ना खरीदना है, यानी ये अल्टा पल्टी नहीं करनी। हां, मैं ये कहता हूं अगर छोटे बच्चों के लिए अगर आप करना चाहते हो वहां पर करा जा सकता है। और 74 के बाद मैंने लिखा है कि 74 तक तो आप निकाल लोगे, लेकिन उसके बाद कहना बहुत मुश्किल है। 69 पर भी आपकी सेहत को कहना मुश्किल था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है 76 प्लस आपकी लाइफ होगी। तो ये है, आप अपनी उम्र को और लंबा करो ना, अपनी सेहत को ध्यान रखो। ठीक है, घर पर ही थोड़ा बहुत घर के कामों के अलावा थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो। ठीक है, ये करो। और नॉन वेज मत खाओ, तली हुई चीज़ें मत खाओ, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें लो, बस इतना कह सकता हूँ। और आपको कौन कौन से उपाय, राहु का उपाय डेफिनेटली करना है, राहु का उपाय। और बच्चों से मैंने जो बताया संभल कर किन बच्चों से रहना है वो भी। ठीक है, एक राहु का उपाय, एक गुरु का उपाय, 2 उपाय, और एक सूर्य का उपाय। सूर्य का उपाय इंटेंशनली दे रहा हूं क्योंकि बहुत उसमें एक डिस्टरबेंस के कारण यव के निशान थे, इसलिए वो आपको कब तक करना है, देखो आपको वो लगभग लगभग 61 साल तक करना है सूर्य का उपाय। और उसके जो दूसरे उपाय हैं वो आपको लाइफ टाइम करने हैं, राहु के और गुरु के। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।